आज के संदेश के नाम है आप मैं सांसारिक नहीं हूं, आप मैं आत्मिक हूं। आइए एक वचन हम पढ़ेंगे। ये वचन पढ़ने के बाद बताना कि किसका फेवरेट वचन है। गलातिया 2:20। मैं मसीह के साथ हाँ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हाँ अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। ठीक है, प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष करें। आप इसके बीच वाला एक शब्द को केवल लेकर के आप जाएंगे आज। मैं अब जीवित ना रहा, मैं जीवित ना रहा, मुझ में मसीह जीवित है। समझ में? मैं अब जीवित नहीं रहा, परंतु मुझ में कौन जीवित है? मसीह जीवित है। मैं मर गया, जीवित कौन है? मसीह है। मैं क्रूस पर चढ़ गया, जिंदा कौन है? मसीह है। हालेलुया। तो इस बात को ध्यान देंगे। मनुष्य त्रिभागी प्राणी। कितना भागी प्राणी? त्रिभागी प्राणी है। क्या क्या है? शरीर, प्राण और आत्मा। शरीर क्रिया को दर्शाता है। शरीर किसको दर्शाता है? क्रिया, कार्य को दर्शाता है। प्राण सोच, विचार, कल्पना, भावना को दर्शाता है। और आत्मा शब्द को दर्शाता है। शब्द वर्ड मीन स्पिरिट। शब्द मतलब आत्मा। मुझ में मसीह जीवित है, ऐसे लिखा ना। मुझ में कौन जीवित है? अब मैं जीवित नहीं रहा, मसीह जीवित है। तो मेरा क्रिया कैसे होना चाहिए? बोलिए, ये बच्चे बातें करो। कैसे होना चाहिए? मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मसीह जीवित है, मैं नहीं हूं। तो मेरा कार्य कैसे होना चाहिए? मसीह जीवित है तो मसीह के जैसे होना चाहिए। मेरा सोच कैसे होना चाहिए? मसीह के जैसे होना चाहिए। और मेरा शब्द कैसे होना चाहिए? हमें पता कैसे चलेगा? 3 बातों से पता चलेगा। उनका क्रिया के द्वारा, कार्य के द्वारा। नंबर 2, उनके सोच विचार के द्वारा। नंबर 3, उनके शब्द के द्वारा। तो मरने के बाद वो अपने कार्य नहीं करेगा, वो सोच नहीं सकता। मरा हुआ व्यक्ति काम नहीं कर सकता है। मरा हुआ व्यक्ति सोच नहीं सकता है। मरा हुआ व्यक्ति बोल नहीं सकता। बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता है। परंतु उसमें मसीह है, तो आप कार्य कौन करेगा? मसीह। उसके कार्य यदि मसीह के जैसे है तो मसीह उसके अंदर में है। उसके सोच यदि मसीह के जैसे है तो मसीह उसके अंदर में है। उनके शब्द यदि मसीह के अंदर जैसे है तो उसके अंदर में मसीह है। नहीं तो रट ले तोता जैसे, मैं मर गया हूं, मुझ में मसीह है, रट गया हूं, मुझ में मसीह है, मुझ में मसीह है, मुझ में मसीह है। तो ये रटने से कुछ नहीं होगा। सारे चिड़िया लोगों को बुला करके चिड़िया का सरदार राजा क्या बोला? ये सुनो, पत्ता झड़ गया है, अब हरा हरा पत्ता आने वाला है। ऐसे समय शिकारी आएगा, जाल डालेगा, ध्यान देना, फंसना मत। एक कौन बता दिया? मुखिया। बोलो मुखिया बताए वाजबाल को। सुखिया नहीं, मुखिया बताए। और घर घर में एक ही बात चल रहा है। क्या चल रहा है? शिकारी आएगा, जाल डालेगा, फंसना मत। सब लोगों को एक बात याद है, शिकारी आया, जाल डाला, सब लोग फंसे हुए हैं। और वहीं वो लोग गाना गा रहे हैं, ए एस्तर सुनते रे, शिकारी आएगा, जाल डालेगा, फंसना मत। तोता विश्वासी। कौन सा विश्वासी? तोता विश्वासी। पैरेट बिलीवर्स खाली बोलते हैं। इसलिए लूका 6:46 में क्या कहते हैं? हे प्रभु कहता तो है, लेकिन मेरा कहना
कह रहा है, डिक्लेयर कर रहा है, मैं अब नहीं हूं, मैं मर गया हूं, मैं मर गया हूं। अब डिक्लेयर कर रहा है, मुझ में मसीह जिंदा है, मुझ में मसीह जिंदा है। लेकिन कार्य किसका कर रहा है? पुराना काम। आज करेक्शन करिए, मैं दो बातें को आज बताएगा। सांसारिक कार्य कैसा है, सांसारिक सोच कैसे है, सांसारिक शब्द कैसे है, आत्मिक कार्य क्या है, आत्मिक सोच क्या है और आत्मिक शब्द क्या है। हालेलुया, हालेलुया। आज के संदेश के नाम है, अब मैं सांसारिक नहीं हूं, अब मैं आत्मिक हूं। मेरा कार्य भी आत्मिक है, मेरा सोच भी आत्मिक है, मेरा शब्द भी, मेरा आत्मा भी आत्मिक है। अब मैं सांसारिक नहीं हूं, क्योंकि संसार का शरीर, संसार का प्राण, सांसारिक आत्मा मर गया है। अब मसीह मुझ में जीवित है, इसलिए मेरा सोच, मेरा शब्द, मेरा कार्य मसीह के जैसे है। बोलिए XYZ, एक बात बोलिए XYZ। कहां है? शुरुआत में है कि आखिरी है? आइए आपको X बताता हूं। X रोमी 15:13। परमेश्वर जो आशा का दाता है, आशा की दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद ओ विश्वास करने में सब प्रकार की आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। शांति से परिपूर्ण करे। ये किसके लिए है? आत्मिक लोगों के लिए कि सांसारिक लोगों के लिए? आत्मिक लोगों के लिए। सांसारिक लोग तो अविश्वास करता है, आत्मिक लोग विश्वास करता है। इसलिए X नंबर पॉइंट क्या है? किसके लिए है? आत्मिक लोगों के लिए। क्या बेटा, और एक बार पढ़ो। परमेश्वर जो आशा का दाता है, आत्मिक लोग उस परमेश्वर पर आशा रखते हैं। आशा प्रार्थना केंद्र वाले आशाधारी है, इच्छाधारी नहीं है। और तुम्हें विश्वास करने में विश्वास करने वाले लोग हैं आशा प्रार्थना केंद्र वाले। कैसे लोग हैं? विश्वास, डाउट करने वाला नहीं है, शक करने वाला नहीं है। शक करने वाले कौन है? सांसारिक है, भरमभूत वाले। और आत्मिक लोग क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। और आगे पढ़ो बेटा। सब प्रकार के आनंद, आनंद आत्मिक है तो आपका अंदर में हर एक प्रकार की आनंद होगा। कितना प्रकार की? बाजू वाला को बोलो, सभी प्रकार का आनंद मिलेगा। सभी प्रकार का आनंद। एक आत्मिक व्यक्ति हर परिस्थिति में, हर समय में आनंदित रहता है, कुड़कुड़ाता नहीं है, भुड़भुड़ाता नहीं है। भुड़भुड़ाने वाले बीमार पड़ जाते हैं हर बात में। तो हमें आत्मिक होना है। आत्मिक होना है तो हम आशा रखना है, आत्मिक होना है तो विश्वास रखना है, आत्मिक होना है तो आनंदित रहना है, मुस्कुराते रहना है, हंसते रहना। मुस्कुराना, हंसना नहीं है। ट्रक का पीछे कुछ गलत लिखता है। ट्रक का पीछे क्या लगा है? हंस मत पगली, प्यार हो जाएगा। ट्रक का पीछे लिखा रहता है। हंसना नहीं है, मुस्कुराना। बाजू वाला को बोला, मुस्कुराने से तुम अच्छी दिखती हो, अच्छा दिखते हो। मुस्कुरा के अपने अड़ोसी पड़ोसी को जरूर बोला, हाँ, मुस्कुराने से तुम अच्छा दिखती हो, अच्छा दिख रहे हो, मुस्कुराते रहो। हालेलुया। कुछ लोग कभी नहीं मुस्कुराते हैं। क्यों? क्यों? जानवर के आत्मा है। जानवर लोग कभी मुस्कुराते हैं? देखे हो आप, जितना घास दे दे दो करते करते हंसते। कभी आप देखे हो कोई गाय, कोई बैल मुस्कुराए? भैंस कभी मुस्कुराए? नहीं, क्योंकि वो जानवर है। और इंसान मुस्कुराता है। केवल दुनिया में एक व्यक्ति को वरदान मिला है, इंसान को मुस्कुराने का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ठीक है, X को हमने देखे, Y को हम देखते हैं। मरकुस 16:15-16। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर, सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। आत्मिक लोग सुसमाचार सुनाएंगे, सांसारिक लोग समाचार सुनाएंगे। बोलो आप क्या हो? सुसमाचार सुनाने वाले हो कि समाचार सुनाने वाले हो? हालेलुया, हालेलुया। और आगे, जो विश्वास करे, हाँ, और बपतिस्मा ले। जो आत्मिक बनना है तो विश्वास करना है और बपतिस्मा लेना पड़ेगा, और उसी का उद्धार होगा। उसी का उद्धार होगा, नहीं तो उधारी हो जाएगा।
और आगे, परंतु जो विश्वास ना करेगा ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। दोषी ठहराया जाएगा। इसलिए आत्मिक लोग को विश्वास करना पड़ेगा कि यीशु मसीह मेरे लिए आया था, मर गया था, गड़ा गया था, जी उठा और आने वाला है और वो परमेश्वर के पुत्र है। ये बात आत्मिक लोगों को विश्वास करना पड़ेगा। यदि आप विश्वास नहीं करते हो तो आप आत्मिक नहीं हो, आप कौन हो? सांसारिक हो। इसीलिए इब्रानी 4:2 में क्या पढ़ती है? पास्टर मम्मी बार बार बोलती ना, क्या बोलती है? वचन सुना परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि विश्वास से नहीं बैठा था। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी ये वचन कोई सुनाता है तो सेम टू यू बोल दिया करो। क्या बोलना? आपका फ्रेंड यदि ऐसे सुनाते तो क्या बोलना? सेम टू यू। रोमी 10:17। अतः विश्वास सुनने से, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता मसीह है। के वचन से होता है। वचन सुनेगा तब तो विश्वास बढ़ेगा। धार्मिक जन विश्वास से जीवित होता है। विश्वास के बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है। तो एक्स में हमने आशा देखे, वाई में हमें विश्वास को जड़े, जेड इजेड इजेड एक्स वाई जेड। भजन संहिता 20:7 और 8। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, किसी को घोड़ों पर भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। ओ हालेलुया। तो जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, जो आत्मिक है, परमेश्वर पर भरोसा करता है, जो सांसारिक है, रथ और घोड़ा पर। बोलिए, आप सांसारिक हो कि आत्मिक हो? यदि आत्मिक हो तो फिर अच्छी बात है। हालेलुया। भरोसा रखना चाहिए कि नहीं? 3 बातें मैंने बोला। उस पर आशा रखो, उस पर विश्वास रखो और उस पर भरोसा रखो। ऐसे करने से क्या होगा आपको? यिर्मयाह 32:27 पढ़िए। नंबर 1 3 बातें बोलेगा, उसके बाद सब्जेक्ट में आएगा। यिर्मयाह 32:27। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा ये हूँ। बात पर, ये वचन पर भरोसा रखो। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूं। क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन प्रश्न है? पूछ रहा है, क्या मेरा परमेश्वर पर कोई काम कठिन है? जिस पर मैं आशा रखता हूं, जिस पर मैं विश्वास रखता हूं और जिस पर मैं भरोसा रखता हूं। हालेलुया। कोई कठिन है? जोर से बोलिए, कठिन है क्या? नहीं तो जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। आपने प्रभु के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। पड़ोसी को समझा दीजिए, मेरा यीशु के लिए कोई काम कठिन नहीं है। समझ जा, मेरा प्रभु के लिए कोई काम कठिन। आपने पड़ोसी को जरूर बताना। ऐसे बोलने के द्वारा गवाही होती है और उस प्रभु को महिमा होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, तो यदि मैं प्रभु पर आशा रखता हूं, यदि मैं प्रभु पर विश्वास रखता हूं, यदि मैं प्रभु पर भरोसा रखता हूं, तो मैं आत्मिक हूं। और मेरे लिए परमेश्वर क्या करेगा? नंबर 1, जो असंभव है मेरे लिए, वो क्या करेगा? संभव में बदल देगा। जो इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल हो जाएगा। हालेलुया। इम्पॉसिबल का स्पेलिंग मालूम है? इम्पॉसिबल मतलब आई एम पॉसिबल। खाली पढ़ने का तरीका कुछ अलग रहना चाहिए। हालेलुया। फैमिली का फुल फॉर्म मालूम है? फैमिली, फादर एंड मदर, आई लव यू। ठीक है, आप दूसरों को आई लव यू मत बोलो, केवल माता पिता को आई लव यू बोलो। ये फायदा होगा, उसमें प्रभु को महिमा मिलेगा। हालेलुया। 2 कुरिन्थी 5:17। यदि मैं प्रभु पर आशा रखता हूं, प्रभु पर विश्वास रखता हूं, प्रभु पर भरोसा रखता हूं, तो मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं। मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसलिए यदि कोई मसीह में है, हाँ, तो वह नई सृष्टि है। नई सृष्टि है। यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है और पुरानी बातें बीत गई है। इसीलिए मुझे पुराने बातें को भूलने के लिए, पुराने आदत को भूलने के लिए, पुराना चरित्र को छोड़ने के लिए मुझे कठिन नहीं होगा। दारू छोड़ने के लिए, गुटखा छोड़ने के लिए मुझे कठिन नहीं होगा। पुरानी बातें बीत गई है। देखो मेरे जीवन में सब कुछ नया हो गया, क्योंकि मैं नहीं रहा, मैं मर गया हूं। मुझ में अब मसीह जिंदा है। यदि मैं मर गया हूं
तो मेरा गुटखा खाने का आदत भी मर गया। मैं मर गया हूं तो मेरे व्यभिचार की आदत भी मर गया। मैं मर गया हूं तो मेरा कर्जा लेने की आदत भी मर गया। मैं मर गया हूं तो मेरा गाली देने की आदत भी मर गया। मैं मर गया हूं तो मेरा जलन करने की आदत भी मर गया। और यदि मुझे यीशु मसीह मेरे अंदर में जीवित है तो मेरे अंदर में यीशु के कार्य, यीशु के सोच और यीशु के शब्द मेरे अंदर में आगे बढ़ना चाहिए। यहां कह रहा है यदि कोई मसीह में है तो पुराना बातें अर्थात सांसारिक बातें, निराशाजनक बातें क्या हो गया, मर गया है। अब देखो सब कुछ क्या हो गया, नया हो गया। हमारा आशा नया हो गया है, हमारा विश्वास नया हो गया है, हमारा भरोसा ताजा हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रिय लोगों, उड़ीसा में आज से 40 साल 45 साल का पहले एक घटना घटा उड़ीसा का बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। उस समय उड़ीसा में बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट नहीं बना था, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट था। एक रिक्शा वाला का बेटी का सगाई होना था। क्या होना था? सगाई होना था। तो सगाई के लिए उसने बीसी खेला था, बीसी नहीं मिला। किसी को उधारी मांगा था, उधारी नहीं मिला। और उसको 3 दिन के बाद सगाई होना है, सगाई का तारीख बन गया है। और उड़ीसा में सगाई हो या शादी हो, बकरा कटना जरूरी है। तो इनके पास पैसा नहीं है। उस बेचारे पति पत्नी बड़े रो रहा है, बेटी को नहीं बोल रहा है कि पैसा नहीं है बोल करके, और बेटी की शादी है, सगाई है, कैसे करे क्या करे, बहुत टेंशन में है। और रिक्शा वाला बेचारा रिक्शा में बैठ करके रो रहा था। तो एक रिक्शा वाला दोस्त आके कहता है, अरे क्या हो गया, आज बहुत दुखी है। नहीं यार, मेरे बेटी के सगाई का तारीख हो गया है, परंतु 3 दिन बचा हुआ है और कुछ भी नहीं मिला है। कल मुझे बाजार करना है, परसों सगाई है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। मैं कहाँ मांगूंगा, 1500 रुपया मुझे कम से कम लगेगा। उसने कहा यहाँ से 5 किलोमीटर दूर में एक झोपड़ी पर एक पास्टर बोला जाता है, वो व्यक्ति वहां प्रार्थना करता है, जाके एक बार प्रार्थना करा लो। नहीं यार, सारे जगह मैं बोल चुका हूं, सभी जगह गया, कुछ नहीं हो रहा है। 15 दिन से खोज रहा हूं, 1500 पैसा नहीं मिल रहा है। और उस समय आज से 40 साल का पहले 1500 मामूली है क्या? बहुत ज्यादा है। नहीं मिल रहा है, क्या करूं? तनाव आ गया, टेंशन आ गई बेचारे को। उसने कहा एक बार जाके प्रार्थना तक करा ले, विश्वास रख, जा करा। ऐसे भी तो नहीं मिल रहा है, जा तो सही। गया, जैसे बताया ऐसे गए। एक प्रभु के दास, लगभग छोटा सा लड़का था, 25 साल का। एक व्यक्ति का उम्र 45 उम्र, जो अंकल गया, ओ खटखटाया, खोला, क्या हुआ? पास्टर आपको बोलते क्या पास्टर? बोले हाँ, आपसे बात करने के लिए आया था। बोलिए बैठिए। वो पास्टर अकेले था, वो कुंवारा था पास्टर, और वो पास्टर उपवास प्रार्थना चल रहा था 21 दिन का। क्या प्रार्थना चल रहा था? बोला कि मेरे बेटी की सगाई है और पैसा चाहिए था। पास्टर बोला मेरे पास तो नहीं है। पास्टर आदमी के पास पैसा कहाँ रहेगा, मेरे पास तो नहीं है, तो मुझे 1500 रुपया चाहिए। तो रिक्शा वाला भैया बोला प्रार्थना कराना, कैसे करके कर दे प्रार्थना। आपको विश्वास है? हाँ विश्वास है। और प्रभु का दास प्रार्थना किया, बोला जा मिल जाएगा, जा मिल जाएगा। वापस आया और सामने वाला बोलता है कि क्या जी प्रार्थना क्या? हाँ मिल जाएगा। बोला जी सुबह 12 बजे का घटना, और वो बेचारा निराशा में खाना भी नहीं खाया, आपने टिफिन रखा है। सब लोग खाना खा रहे हैं, खाना खा के आके बैठे, एक सीट रिक्शा का छत को हटा करके बैठा है। अचानक सारे रिक्शा वाला लोग चिल्लाने लगे, पकड़ो 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 पकड़ो। ऊपर
ऊपर से पैसा गिर रहा था। कहां से? ये भी उतर गया और तुरंत गिनती करने लगा, ऐसे पकड़ने लगा, 50-50 का नोट, मात्र 50-50 का नोट पकड़ा पकड़ा पकड़ा। और सब लोग आए और रिक्शा में बैठे, और एक व्यक्ति, इसका नाम मंगलू है, ये मंगलू के पास 30-50 का नोट है। कितना 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 के लिए प्रार्थना कराया था? मिला कितना? ये कहानी नहीं है, हकीकत घटना। 1500 मिला, बाकी लोग सब ले लिए। उसने सोचा, बाबा ऐसा परमेश्वर है भाई, वहां प्रार्थना कराए, वो व्यक्ति तो प्रभु है, भगवान है। तुरंत दौड़ के चले गया, सर 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 सर। क्या हुआ? धन्यवाद, मुझे मिल गया। पास्टर घबरा गया, ये आज तक वो बेचारा 1500 पकड़ा नहीं है। कौन? पास्टर। मिल गया? हाँ, कैसे मिला? ऐसे मिला। पास्टर भी मन मन में सोचा, मेरी प्रार्थना में इतना ताकत है, मुझे समझ नहीं आ रहा था आज तक। आपका प्रार्थना में बहुत ताकत है, आपको अभी समझ नहीं आ रहे। आप प्रार्थना में ताकत है, आपका प्रार्थना में सामर्थ्य है, आपका प्रार्थना में अभिषेक है, समझ नहीं आ रहा आपको। समझ जाओ। आप क्यों समझ नहीं पा रहे हो? आपका प्रार्थना में ताकत है, आपका प्रार्थना में सामर्थ्य है, प्रभु सुनता है, परंतु विश्वास कमजोर मत करो। पास्टर को निमंत्रण देकर आया, सगाई जाके बाजार गया, और सगाई क्या आकर के परिवार में बोला उसके बेटा को, बेटी एक ठो है, उस समय बेटी 10वीं पढ़ी थी और बेटा 12वीं था, और सब चीज बोला, सब लोग घबरा गए। और सगाई तो हुआ, प्रभु के दास भी आए, तो उस प्रभु के दास को पैर धुए, बोले भगवान है आप। नहीं नहीं नहीं, मेरा पैर मत धोना। नहीं, आप क्या कर दे तो हो गया। उसी समय उस सगाई के जगह में बाराती पार्टी जो लोग आए थे, और ये लोग को परमेश्वर का वचन सुनाया। क्या सुनाया? परमेश्वर का वचन सुनाया। दोनों पार्टी के लोग प्रभु को विश्वास किए, प्रभु को ग्रहण किए। बोले दोनों प्रभु को ग्रहण करने के बाद शादी होगा। फिर लोगों, वो प्रभु के दास 3 महीने के बाद शादी की तारीख बनाया। दोनों लड़का लड़की प्रभु को ग्रहण किए, दोनों को बपतिस्मा दिया, दोनों को शादी दिया, उसके कलीसिया बढ़ गया, और इनका बेटा बेटी और दमान समझ में आ गया। ये तीनों उस कलीसिया का मुखिया हो गए। आज उसके चर्च है, वो प्रभु का दास जा चुका है। इसको कहते भरोसा। हालेलुया। मैं आज तक नहीं सुना था, ऊपर से भी आता है, इसलिए मैं थोड़ा सा खोल के रखा हूं, कहीं यहां भी आ जाए। हालेलुया। मेरा प्रभु कुछ भी कर सकता है। आपका प्रार्थना में ताकत है, आपका प्रार्थना में ताकत है। भरोसा रखो, विश्वास रखो, मेरे प्रभु करेगा। उस पर आशा रखो, उस पर विश्वास रखो, उस पर भरोसा रखो। आप बहुत दिन से प्रार्थना कर रहे हैं, उसका उत्तर नहीं मिला होगा, शायद आज मिल सकता है। विश्वास रखो, इस सकारात्मक रखो, सांसारिक नहीं, नकारात्मक रखते हैं, और हमें सकारात्मक सोच भी रखना है। हालेलुया। यूहन्ना 15:7 3 बातें बताया था। 1 2 3 1 32 का 27 हमने पढ़े जीरी में। 2 यदि कोई मसीह में है तो 3 यूहन्ना 15:7। यदि तुम मुझ में बने रहो, लेकिन करना क्या है? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, और मेरे वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो, जो चाहो मांगो, और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। ए रिक्शा वाला अंकल को मिला कि नहीं मिला? बोलो। इसने कितना मांगा? 1500 पैसा मांगा, 1500 रुपया। 16 भी नहीं मांगा, 14 भी नहीं मांगा, और उसको 50 का नोट कितना था? जो चाहो मांगो, जितना चाहो मांगो, जैसे मांगो, मेरा परमेश्वर देगा। लेकिन शर्त यही है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे, तो आपका जीवन में भी कई प्रकार ऐसे घटना होगा। आप कोई चीज उम्मीद नहीं किए होंगे। कई बार आपके पास कोई बड़ा काम, घर बनाने के लिए उम्मीद नहीं किए होंगे, शादी विवाह कराने के लिए उम्मीद नहीं किए होंगे, या कुछ जमीन खरीदने के लिए उम्मीद नहीं किए होंगे, या कुछ गाड़ी खरीदने के लिए उम्मीद नहीं किए होंगे। परंतु मेरा परमेश्वर उम्मीदों से बढ़कर काम करने वाला परमेश्वर, करता कि नहीं करता? मेरे साथ किया है।
मैं कभी नहीं सोचा था इतना बड़ा बिल्डिंग में मैं चर्च का पास्टर बन जाऊंगा, कभी नहीं सोचा था 15-20 लाख का गाड़ी में चला के जाऊंगा। हम तो लोना के लिए तड़पते थे। उम्मीद नहीं था, परंतु उम्मीद से बढ़कर काम किया। प्रिय लोगों, यदि आपका उम्मीद नहीं है, फिर भी मेरा परमेश्वर आपका उम्मीद जितना है उससे बढ़कर आपका बेटी के लिए करेगा, आपका बेटा के लिए करेगा, आपके लिए करेगा। आपका प्रार्थना में दम है, आपका प्रार्थना में ताकत है, आपका पति का गुटखा छुड़ाना है, आपका प्रार्थना में ताकत है आपका बेटी बेटा सुधारने के लिए, आपका प्रार्थना में ताकत है आपका घर का गुस्सा कम होने के लिए, आपका प्रार्थना में ताकत है कि आपका घर में शैतान का काम बंद होने के लिए ताकत है। हालेलुया। आपका प्रार्थना में ताकत है आपका शुगर नॉर्मल करने के लिए, आपका प्रार्थना में ताकत है आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल करने के लिए, आपका प्रार्थना में ताकत है कि आपका थायराइड नॉर्मल होने के लिए। क्या मेरे प्रभु से कोई चीज असंभव है? हां, ताकत है, जिंदा है हमारा प्रार्थना। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आइए ए पॉइंट में जाएंगे। ए पॉइंट लूका 8 अध्याय 40 से 42 तक पढ़ेंगे, जल्दी पढ़िएगा। लूका 8 अध्याय। जब यीशु लौटा हाँ। तो लोग उससे आनंद के साथ मिले, हाँ। क्योंकि वे सब उसकी बाट जो रहे थे। हाँ। इतने में आयन नामक एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था, जाहिर नाम का एक व्यक्ति आराधनालय का सरदार था, आया हाँ। और यीशु के पांव पर गिर के हाँ। उससे विनती करने लगा हाँ। कि मेरे घर चल, हाँ। क्योंकि उसके 12 वर्ष की एक लौती बेटी थी, हाँ। और वह मरने पर थी। हाँ। जब वह जा रहा था, हाँ, हो तब गया। लोग हो गया। आप इसको एक एक करके हम पढ़ेंगे। इसी के दृष्टांत में आपको प्रकाशन देगा, जो सब्जेक्ट के अनुसार कौन सांसारिक बातें बोल रहा है और कौन आत्मिक बातें बोल रहा है। इस दृष्टांत में सांसारिक बातें क्या है और आत्मिक बातें क्या है, ठीक है। तो इस बात को आज आपको प्रकट करेगा, क्योंकि यदि कोई मसीह में है तो क्या है? नया सृष्टि है। नया सृष्टि तो हमारा कार्य भी नया हो, हमारा सोच भी नया हो, हमारा शब्द भी नया। इसलिए आप मैं जीवित नहीं रहा, मुझ में कौन जीवित है? मसीह जीवित है। तो मेरा कार्य कैसे होना चाहिए? मसीह को पसंद होना चाहिए। मेरा सोच कैसे होना चाहिए? मसीह के जैसे होना चाहिए। मेरा शब्द कैसे होना चाहिए? आइए देखते हैं। हाँ पढ़ो बेटा, 42 पद पढ़िएगा। याईर नाम का एक व्यक्ति जिसका एकलौता बेटी थी, 12 साल की वो बेटी थी, उम्र भी लिखा हुआ है, और वो बीमार है, ठीक है। तो 42 पद पढ़ेंगे। एक पॉइंट का पहला पॉइंट हम लिखेंगे इसको, पढ़ो बेटा। क्योंकि उसके 12 वर्ष की एक लौती बेटी थी, हाँ। और वह मरने पर थी। हाँ। जब वो जा रहा था, तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे। हाँ, सांसारिक आंखें, सांसारिक एक पॉइंट में देख रहे हैं हम, सांसारिक आंखें बेटी मरने पर है। सांसारिक आंखें कैसे है? मर जाएगा। सांसारिक सोच कैसे है? ये तो मर जाएगा। सांसारिक लोग क्या बोले हैं? मैं मर जाऊंगा, घर छोड़ के भाग जाऊंगा। ये सांसारिक आंखें, सांसारिक शब्द, सांसारिक कार्य, मैं कोई काम का नहीं है। ये क्या बोल रहा है? बेटी मरने पर है। ये कौन सा शब्द है? आत्मिक है? आत्मिक है कि सांसारिक है? सांसारिक। बेटी मर जाएगा, कोई काम का नहीं है। ये सांसारिक बातें, बेटी मर जाएगा। कौन सा बातें? आपको भी कोई सांसारिक बातें कहता है, तू कोई काम का नहीं है, तू तो फेल करेगा, तेरा घर बन नहीं सकता है, तू कर्जा में बर्बाद हो जाएगा, कोई तुम्हारा शादी हो ही नहीं सकता है, तुमको 35-40 उम्र हो गया, कई यही से कहते हैं, तुमको बच्चा हो नहीं सकता, शादी करके 20 साल हो गया। ऐसे सांसारिक बातें आपके पास लेके आएगा, आपका आशा को कमजोर करने के लिए नंबर 1, आपका विश्वास को कमजोर करने के लिए नंबर 2, आपका भरोसा जो प्रभु पर है उसको कमजोर करने के लिए क्या आएगा? ये लेके आएगा। कौन सा बातें? सांसारिक बातें। सांसारिक बातें क्या है? बेटी मरने पर है। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से नहीं वही 49 पद पढ़ो, 49। वह यह कह ही रहा था हाँ। कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, हाँ। तेरी बेटी मर गई। ओ सांसारिक बातें। पहला सुन रहा था, क्या सुन रहा था?
तेरे बेटी मरने पर है। अब क्या सुन लिया, क्या कहा, तेरे बेटी, एक कौन सा बात है, सांसारिक बातें। पहला सांसारिक आंखें क्या कर रहा है, बेटी मरने पर। सांसारिक बातें क्या कह रहा है अभी, बेटी मर गई है। ठीक है, और 49 उसी को पढ़ो। वह यह कह ही रहा था हाँ। कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, हाँ, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख ना दे। ओ कमजोरी विचार, कमजोर विचार, गुरु को दुख। यीशु जाना चाह रहा है, चल तेरे घर में जाए, मेरी बेटी बीमार है साहब, ठीक है मैं आ रहा हूं तेरे घर। दोनों जा रहा है, कौन कौन जा रहा है, लड़की के पापा और यीशु प्रभु और उनके चेले लोग, सब लोग जा रहा है। किसका घर, वो सरदार का घर, जायरी के घर जा रहा है। तो उस समय का घटना है, क्या घटना घटना, क्या बोल रहे हैं लोग, आके कह रहे हैं तेरे बेटी मरने पर है। पहला बात कह दिया, चलो यीशु मसीह चुप रहा। फिर आगे जाके क्या कह रहा है, तेरे बेटी मरने पर है। तो यहां तक समझ में आया, तेरे बेटी मर गया तो कैसा लगेगा। लोग आगे क्या कह रहा है, तेरे बेटी मर गए। और इससे तीसरा और दुख के बाद, गुरु को और मत दुख दे, मना कर दे। अब काय के लिए घर लेके जा रहा है, यीशु की बातें सुनते। 50 पद पढ़ बेटा, यीशु क्या है, बी पॉइंट में आएगा ये। यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, हाँ, मत डर, मत डर। ये हिम्मत देने वाले बातें, हालेलुया। आत्मिक लोग कहना है एक दूसरे को मत डर। ये आत्मिक बातें, सांसारिक बातें क्या कह रहा है, मरने पर। प्रभु के लोग, आपका घर में कोई भी समस्या वाले, परेशानी वाले आया, ये आत्मिक बातें कहना, उसको डराना नहीं है। कई लोग डरा देते हैं। तो यहां क्या कह रहा है, मत डर। बाजू वाला को बोल रहा मत डर, यीशु की आवाज है, मत डर, मत डर। पढ़ो उसी पद, पढ़ो उसी पद, पढ़ो। केवल विश्वास रख, केवल विश्वास रख। आशा भरी बातें, आशा भरी बातें, केवल विश्वास रख, मत डर। केवल एक कौन सा बात है, सांसारिक है क्या आत्मिक है, तो वह बच जाएगी। तो क्या हो जाएगा, बच जाएगी। अभी बचा नहीं है। एक कौन सा बात है, भविष्यवाणी बातें। आप भविष्यवाणी करो, क्या हो जाएगा, बच जाएगी। यीशु 3 बातें बोले, क्या बोले, पहला बात मत डर, और दूसरा बात विश्वास रख, और तीसरा बात क्या है, ये तीनों वर्तमान वाला, और तीसरा वाला शब्द क्या है, बच जाएगी। बोलो बच जाएगी, मेरा काम हो जाएगा, मेरे काम हो जाएगा, मेरा समस्या चले जाएगा, मैं जो प्रार्थना कर रहा हूं मिल जाएगा। यही है आत्मिक। आप आत्मिक बोला क्या करो, आत्मिक बातें बोला क्या करो, हालेलुया। जिसके पति दारू पी के मारता है, भविष्यवाणी कर लो, मेरा पति गुलाब फूल लेके मुझे आ रहा है, मुझे गुलाब फूल देने वाला है। ए में किसका बात देखे, संसार का लोगों की बातें देखे। बी में यीशु मसीह की बातें देखे। सी में किसका बातें देखते हैं। आइए 51 पद पढ़ो बेटा। घर में आकर उसने पतरस, यूहन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ भीतर आने ना दिया। एक सीखने के बाद है, गुरु है, सिखा रहा है। घर के अंदर लड़की जहां मरी हुई पड़ी थी, किसको किसको लेके गया, माता पिता और चेले को लेके गया। ये सीखने के बाद है। यदि ऐसे अकेले चले जाता तो क्या होता। यीशु मसीह सर्वज्ञानी है, मालूम है। उसके माता पिता को लेके गया, उसके सामने उसके लिए चमत्कार किया। इसलिए बुद्धि लगा कर जाना। कभी किसी को चमत्कार करना तो अकेले चुपचाप चमत्कार नहीं करना, बुला के चमत्कार करना, ठीक है। और आगे दूसरा पद, सब उसके लिए रो पीट रहे थे। लोग रो पीट रहे थे, रो रहे थे और पीट रहे थे। और परंतु उसने कहा, हाँ, रो मत, हाँ, वह मरी नहीं, हाँ, रुको, परंतु रुको, सो रही। रुको, किसको किसको लेके गया था, पतरस, यूहन्ना, याकूब को लेके गया था। ये क्या दर्शाता है, एकता को दर्शाता है। सेकंड क्या है, एकता को दर्शाता है। एक मन होकर प्रार्थना करने से हाँ और आमेन में परिवर्तन होता है। और यहां क्या कह रहा है वो, इसलिए गुरु को लेके गया और गुरु के साथ पतरस, यूहन्ना, याकूब गए और वहां एकता को दर्शाता है।
हमें एक मन रहना चाहिए। जिस घर में पति पत्नी बच्चे परिवार एक मन रहेगा, वो घर में स्वर्ग खोल जाएगा, वहीं खोल जाएगा स्वर्ग। आपका गरीबी के कारण एकता नहीं है, आपका लड़ाई झगड़े के कारण एकता नहीं है। एक मन रहो, ठीक है? एक मन रहना। बाजू बोलो, अपने परिवार में एकता रखो, इसमें भला है, ऐसे में चमत्कार होता है। हालेलुया। एक मन हो गए। उसके बाद क्या किए? माता पिता को लेके गया। ये बुद्धि की बात है। माता पिता को लेके नहीं जाता तो क्या बोलते हैं? तंत्र मंत्र करके मेरे बेटी को ठीक कर दिए बोलते, बदनाम करते। अचानक कह देते तो मेरी बेटी को छेड़खानी कर दिया। मेरा यीशु ज्ञानी प्रभु है, उसने उसका माता पिता को साथ में लेके गए। इसलिए सेवकाई करना है तो बुद्धिमान से करना, ठीक है? हालेलुया। ठीक है, आगे 51 पद पढ़े हम। घर में आकर हाँ। उसने पतरस, यूहन्ना, हाँ। याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ हाँ। अन्य किसी को अपने साथ भीतर आने ना दिया। और आगे? सब उसके लिए रो पीट रहे थे। हाँ, रो पीट रहे थे। और परंतु उसने कहा, यीशु ने कहा सकारात्मक बातें। क्या कहा? रो मत, रो मत, रुको। इसको पॉइंट का नाम है तसली भरे बातें। तसली भरे बातें। हम आत्मिक लोग एक दूसरे को तसली देना, एक दूसरे को विश्वास के साथ उसको कहना, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। आपके पास कोई आंसू के साथ आता है, दुख के साथ आता है, उनको तसली देना, कहना रो मत, सब ठीक हो जाएगा। आप रुलाने वाले बहुत लोग हैं। सामने वाला रो रहा तो और रो रहा, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, ऐसे बोलते। ऐसे नहीं बोलना। अपने आप को बोल के देखिए, रो मत, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कर्जा मिट जाएगा, उधारी ठीक हो जाएगा, बीमारी ठीक हो जाएगा, गरीबी ठीक हो जाएगा, घर बन जाएगा, बच्चा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और आगे? वह मरी नहीं। ये कौन सा बात है? ये कौन सा बात है? अरे मरी नहीं है, मर चुका है। लेकिन भविष्यवाणी क्या कर रहा है? मरी नहीं है। वो मरी नहीं है, पावरफुल बात है। मरी नहीं है, मरी नहीं है, मर गया है। लेकिन इसने क्या कह रहा है? पावरफुल बातें। मरी नहीं है, इसके बाद परमेश्वर पूरा कर दिया। मरी नहीं है। हमें एक सामर्थी बातें कहना है, कमजोर बातें नहीं कहना। ये कौन सा बातें है? सामर्थी बातें। हाँ, कई लोग बोलते हैं तेरा परिवार बिगड़ जाएगा, कमजोर। तेरा भविष्य नहीं हो सकता है, तेरा पति बदल नहीं सकता, तेरे पत्नी ठीक नहीं हो सकता है, ऐसे नहीं बोलना। मर चुका है फिर भी क्या बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह? क्या बोल रहा है? मरी नहीं है, मरी नहीं है। हाँ, मनुष्य के नजर में, संसार के लोगों के नजर में मरा हुआ है, लेकिन यीशु के नजर में, आत्मिक लोगों का नजर में वो मरी नहीं हुई है। आप कभी संसार के नजर में कोई चीज बिगड़ा हुआ है, लेकिन आत्मिक लोग का नजर में बिगड़ा नहीं हुआ है, परंतु सो रही है। ओ आशा भरी बातें। कौन सा बातें? आशा भरी बातें। लड़की सो रहा है। नीले आसमां के पार जाऊंगा, मेरा यीशु रहता वहां। लड़की मरी नहीं, क्या है? सो रही है। आशा भरी बातें। आप निराशा भरा बातें मत बोलना। हालेलुया। नाइजीरिया सुने हो? नाइजीरिया में बहुत मसीह को ग्रहण कर रहा है, सताव बहुत है। एक गांव में बहुत लोग प्रभु को ग्रहण कर रहे थे, तो गांव के लोग पास्टर को मारने की प्लानिंग किए। पास्टर को तो बोले कि डिक्लेयर करता था, वो कहता था मुर्दे जिंदा हो जाता है, बीमारी ठीक हो जाता है, बोल के पास्टर को कहता था। तो वो पास्टर का गवाही, हमने विदेश गए थे तो उसका गवाही सुने। तो उसमें गांव में एक मरा हुआ केस, एक लड़का का ब्रेन डैमेज हो गया, एक्सीडेंट में मर गया, कम उम्र का, 25 उम्र का, ठीक है। और 2 दिन का पहले उनके पड़ोसी वाला गांव में कि एक जन डिलीवरी के समय एक लेडीज का डेथ हो गया, ठीक है, 2 मृत्यु हो गया। 3 दिन का पहले एक और मरा था जो बुजुर्ग व्यक्ति था। कैसे मरा था? हार्ट अटैक में मरा था।
तो पहला जो मृत्यु था 25 साल का, दूसरा जो मृत्यु था 30 साल का स्त्री, और तीसरा जो मृत्यु था वो 60 उम्र का। और ये तीनों लाश लेकर के यहां लाए इनके पास। एक लाश जो पड़ा हुआ है मर के 4 घंटा हुआ है, लेडीज जो मरी हुए है उसके 1 दिन हुआ है, और जो बुजुर्ग मरा हुआ है उसका 3 दिन हो गया है। और यहां रखे पूरा गांव के लोग तलवार उलवार लेकर के आए, बोले कि तेरा यीशु जिंदा करता है तो प्रार्थना कर, जिंदा होगा, नहीं तो तेरे को यहीं काट देंगे। किसके पास पहला प्रार्थना करने के लिए गया होगा? किसका? 60 उम्र कि 30 उम्र कि 4 घंटा मर के 4 घंटे, किसके ऊपर उम्मीद रखेगा ये? 4 घंटा से जो पड़ा हुआ है उसके पास गया, 2.5 घंटे तक प्रार्थना किया। दूसरा पास गया, 2.5 घंटे तक प्रार्थना किया, कुछ नहीं है, सब लोग तलवार पकड़े खड़ा है। तीसरा के पास गया, और जब तीसरा के पास गया 2 घंटे प्रार्थना किया, और जब 2 घंटे पार हो गया, पहला नंबर लाश खुसमुस 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 कर रहा है। लोग बोले ए हिल रहा है, हवा जा रहा है, हवा जा रहा है, प्रार्थना बंद नहीं कर रहा है। दूसरा नंबर लाश खुस खुस करना चालू कर दिया, तीसरा भी इसने प्रार्थना कर रहा है, और तीनों उठ के बैठ गए, पूरे गांव के लोग दंडवत कर रहे हैं। वो पास्टर को हमने मलेशिया गया था, उनको देख करके आया। कैसे दिखता मालूम है? पूरा काला, केवल दांत सफेद है, पूरा काला, मेरा बाइबल का कवर जैसे काला। कितना वेट? 6.5 फीट, लंबा हाइटेड। अभी उसका पास 7.5 लाख विश्वासी है एक जगह का चर्च में, वो पास्टर का। आपका प्रार्थना में ताकत है, आप कर सकते हो, मुर्दे को जिंदा कर सकते हो। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। लेकिन कहना क्या है? मर गया नहीं बोलना, क्या बोलना? सॉरी है। लाजर मर गया तो क्या बोले यीशु मसीह? अपने चेले लोग क्या बोले? मेरा मित्र लाजर सो रहा है, चलो जगाने के लिए जाएंगे। यीशु के नजर में मृत्यु नींद है, आपका नजर में, मेरा नजर में मृत्यु है। इसलिए परमेश्वर के लोग मर भी जाएगा तो रोमी 8 का 31 के 8 का 13 के अनुसार वो जी उठेगा, पवित्र आत्मा जिलाएगा उनको। 8 का 11। हालेलुया, सॉरी है, आशा भरी बातें। ठीक है, डी पॉइंट खत्म हो गया। डी पॉइंट का 3 बातें, रो मत, लड़की मरी नहीं है, तीसरा सॉरी है। ई पॉइंट 54 पढ़ो बेटा जल्दी। परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा। ओ, प्रेम दिखाया, प्रेम किया। यीशु मसीह अपने बच्चों को जैसे प्रेम करता है, उस बेटी को प्रेम किया, उसका हाथ पकड़ा। और यदि हाथ नहीं पकड़ता है तो पता कैसे चलता ये भूत है कि क्या है? वो लोग को बोलता पकड़ो, बोलते तो लोग डरे ही रहे, कोई मरा हुआ है, सब लोग डरे हुए। इसलिए यीशु मसीह क्या किया? हाथ पकड़ के उसको क्या किया? उठाया, हाथ पकड़ा, तो ये प्रेम को दिखाया, अपने प्रेम को बांटा। और दूसरा, और पुकार कर कहा, पुकार कर कहा, हे लड़की उठ, हे लड़की उठ, हे लड़की उठ। ये आशा भरे विश्वास के साथ, आशा के साथ, भरोसा के साथ इस वाणी को कहा, हे लड़की उठ। क्या था यीशु मसीह का शब्द में? आशा थी, भरोसा थी, विश्वास थी। मैं बोलूंगा और लड़की जी उठेगा। आपका और मेरे मुंह में भी ये भरोसा रहना चाहिए, मैं बोलूंगा वो होगा, मैं बोलूंगा हो जाएगा। बोल के देखिए, मैं बोलूंगा तो हो जाएगा। क्योंकि अब मैं नहीं हूं, मुझ में, मैं मर चुका है, मैं तो क्रूस पर चढ़ गया, अब मैं जीवित नहीं रहा, मुझ में मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और आगे क्या लगा, पढ़िए। तब उसके प्राण लौट आए, लौट आया वापस, और वह तुरंत उठ बैठी। उठकर बैठी। फिर उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। खाने को दिया जाए, नहीं तो लोग क्या बोलेंगे? भूत है। इसलिए यीशु मसीह कितना बुद्धि था, तुरंत खाना खिलाओ बोला, तुरंत खाना खिलाओ उसको। खाना दे दिए, बगाबग खा लिया होगी, 12 साल का थी। उसके बाद क्या हुआ? 56 क्या बोल रहे, पढ़ो।
उसके माता पिता चकित हुए, परंतु उसने उन्हें चिताया कि हाँ यह जो हुआ है हाँ। किसी से न कहना। ओ बुद्धि की बातें कहने से क्या होगा? विरोध हो जाएगा। प्रभु का क्रूस के समय नहीं आया था, कह देगा तो विरोध हो जाएगा, प्रभु का काम नहीं होगा। इसलिए कह दिया बुद्धि से, किसी को नहीं कहना, बुद्धि से काम करना। हालेलुया। कितना लोग अभी तक सांसारिक है तो आज क्रूस पर चढ़ जाओ, आज क्रूस पर चढ़ जाओ। क्रूस पर चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? अब मैं जीवित नहीं रहा, मुझ में मसीह जीवित है। तो क्या हो जाएगा? वो सांसारिक नहीं, क्या हो जाएगा? आत्मिक हो जाएगा। आत्मिक बातें बोलेगा, सांसारिक नहीं बोलेगा। आशा भरी बातें, विश्वास के बातें, भरोसा के बातें, जो आत्मिक है वो खड़ा हो जाइए, हम आपके लिए दुआ करेंगे। सांसारिक है तो आप भी खड़ा हो सकते हो आत्मिक बनने के लिए, हम आपके लिए दुआ करना चाहेंगे। यस, आज से सकारात्मक बातें बोले, पॉजिटिव बातें बोले। खाली बोलने से नहीं होगा, करने से होगा। कार्य भी करना, सोचना भी पॉजिटिव, बोलना भी पॉजिटिव। कुछ लोग केवल सोचते और बोलते, करते नहीं है। मैं पढ़ूंगा और पास हो जाऊंगा, सोचा और बोला लेकिन पढ़ाई नहीं किया, हो जाएगा क्या? कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। हाँ, इसलिए आइए अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करें।